चलो, वेलकम ऑल अगेन। हियर इज प्रोफेसर रामेश्वर गगरानी। लेट अस लर्न केमिस्ट्री। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। दिस इज आवर ऑनलाइन पोर्टल, दिस इज लाइव स्ट्रीमिंग। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखना है। उसके पहले हम लोग आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। आर्गन एटॉमिक नंबर 18, सो आई शैल राइट 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. its outermost shell is completed, so it is inert element. आपके देखो यहाँ पर मैं अगर इसको बाइफरकेट कर दूं, सेपरेशन करके बताऊं आपको, तो ये 1s2 ये 2s2 2p6 एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसको नॉर्मली ऐसा लिखा जाता है, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर रिटन एज ns2 np6 अगर मैं इनर्ट गैसेस की बात करूं तो, अदरवाइज nsx npy लिखा जाता है अगर मैं आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो। ठीक है, आप ध्यान से सुनो अभी मैं जो बता रहा हूं। आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन अगर मुझे इनर्ट गैसेस के लिखने हैं तो मैं ns2 np6 लिखूंगा, बिकॉज इन इट्स आउटरमोस्ट शेल देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। एक बात ये होगी। अब मैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। व्हेन आई शैल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम, हाउ आई कैन राइट पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। मैं इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर से लिखता हूं, आप थोड़ा ध्यान दो। पोटेशियम atomic number 19, its electronic configuration will be like this. Argon, these are the core elements, and 4s1. देखो, this is the electronic configuration of potassium. जहां पर मैंने ऑर्गन करके ये पूरा ले लिया, ऑर्गन लिखा है तो मैंने ये इतना पूरा उठा लिया। फिर इज इट, ये कंप्लीट सेक्शन मैंने यहाँ पर उठा के यहाँ रख दिया है, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और पोटेशियम का 19 है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तो इसी तरह से होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तीन शेल मैंने यहाँ पर रख दिया ऑर्गन की, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द फोर्थ सब शेल 4s1। आखिरी इलेक्ट्रॉन 4s में चला गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि सर वो 3d में जाना चाहिए था, क्योंकि थर्ड शेल में s भी अपीयर होती है, p अपीयर होती है, एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन शुड प्रमोट टू द 3d सब शेल। होना चाहिए था, क्यों नहीं होता है वो हमें देखना है। Why the 19th electron of potassium and onwards they not enters into the 3d but they prefer to enter into the 4s। वो 3d शेल में न जाते हुए 4s में जा रहे हैं, जाके फोर्थ की एनर्जी ज्यादा है। देखे तो अगर हम नॉर्मल अगर सोचे तो फोर्थ शेल हैज ग्रेटर एनर्जी देन थर्ड शेल, फिर भी वो फोर्थ में जा रहा है, थर्ड में जाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रीफर टू enter into the first lower energy level, then it will promote ahead। यहां पर आपको बिल्कुल सही समझ रहा है। मैं अभी यहां पर आपको कंसंट्रेट करना है n+l रूल अबव प्रिंसिपल, n+l रूल अबव प्रिंसिपल। ये अगर आपको बिल्कुल नोटिस हो जाए। अब n+l रूल नोटिस होने के लिए मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है ये मालूम होना चाहिए, मुझे एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए और सब शेल के लिए क्या डिफाइन की जाती है ये मालूम होना चाहिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें पूरी तरह से पता है, और स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ माइनस हाफ, क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये भी हमें लर्न है। अब यहाँ पर ध्यान दो, मैंने पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एब्रिविएटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा है। इसको कहा जाता है कोर एलिमेंट्स, सॉरी कोर इलेक्ट्रॉन्स इसे कहा जाता है। ये जो है ये कोर इलेक्ट्रॉन्स है, कोर इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो ये एब्रिविएटेड या कंडेंस्ड फॉर्म कहा जाता है इसको, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आपको समझ गया। अब मैं इसका पोटेशियम का इन टर्म्स ऑफ शेल्स, सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। लेट अस राइट। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। 1s2 ये तो ऐसे कैसे रहेगा, 2s2 2p6 ये भी ऐसे कैसे रखा, क्योंकि ऑर्गन लिया तो वैसे ही रखना पड़ेगा। 3s2 3p6। देखो आपको बिल्कुल सही समझ रहा है। ये जो इतना पार्ट है ये हमने ऑर्गन लिया है तो वो क्या वही तो यहाँ आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 18 इलेक्ट्रॉन्स हमने पोटेशियम के अकोमोडेट कर दिए। 18 इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ 19, 18 इलेक्ट्रॉन्स आई हैव प्लेस्ड इन फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए 1s2, सेकंड शेल में 8 रखे, 6 + 2 8 हो गए। थर्ड शेल में 18 की कैपेसिटी, लेकिन 3s2 3p6 में मैंने 8 रख दिए, तो मैं यहाँ पर 3d1 लिख सकता था। 3d1 यहाँ पर मैं लिख सकता था। देखो ध्यान दो,
3D1। हाँ मैं समझ गया, लाइट आ रही तो मैं बंद कर दूं। अब आपको थोड़ा ठीक दिखेगा, वो लाइट चमक रहता है पर। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक से देखो सभी, पहले इसको देख लो फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आना चाहिए था? कैपेसिटी ऑफ थर्ड शेल क्या है? फर्स्ट शेल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स का है, सेकंड शेल का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स का है, थर्ड शेल का कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स का है। फर्स्ट शेल में s ऑर्बिटल है, सेकंड शेल में s और p सब शेल है, थर्ड शेल में sp_d है। देखो आप ये ठीक से देखो, तो फर्स्ट शेल में s है तो हमने s लिख दिया, सेकंड शेल में s और p तो हमने s और p भी एंट्री कर दी, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी है, हमारे पास तो थर्ड शेल के लिए 9 इलेक्ट्रॉन बचे थे, 6 + 2 8 + 1 9, तो sp_d लिख सकते थे 3s2 3p6 3d1, क्योंकि s का कैपेसिटी खत्म हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का। फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, p सब शेल में चले गए, उसकी भी कैपेसिटी खत्म हो गई, एक इलेक्ट्रॉन बाकी, वी हैव नाउ 1 इलेक्ट्रॉन रिमेन, सो इट कैन प्रमोट टू द 3d1। इस तरह से हम लोग लिख सकते थे, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रेफर इनटू लोअर एनर्जी लेवल and then it promotes to the gradually to the next energy level, so there should be some change। क्या चेंज है देखो मैं वो बता रहा हूं। इंस्टेड, अब इसमें देखो मैं चेंज कर रहा हूं, इंस्टेड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस लाइक दिस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है? 1s2, ठीक से देखो, 2s2 2p6 3s2 3p6 and electron enters into the 4s shell here, 4s1 लिखा जाता है। अब इसको मैं आपको क्लियर करा देता हूं। यहां से देखो ये 3 शेल हो गई, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल अपीयर हो गई, पोटेशियम में फोर्थ शेल अपीयर हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 6 + 2 8 3 6 + 2 8 and 1, फोर्थ शेल अपीयर होते से देखो 2 8 8 1, वही हमने लिखा था शुरू में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम इज 2 8 8 1। देखो आप, ये हमने लिखा था। अब ऐसा क्यों? फिर सवाल ये आ गया कि असर का, let us have n + l rule according to the above principle, we have that rule n + l rule, उसे कहा जाता है n + l rule। what is n + l rule? n + l rule, use n + l rule। according to the n + l rule, lower the value summation, lower will be the energy, lower will be the energy। हाँ नहीं ठीक है, देखे ना, lower the value, lower will be the energy। this is one part। n + l rule अप्लाई करो उस 4s शेल को और 3d शेल को। let us apply the n + l rule। according to the normal way, the electron should enter into the 3d subshell, because one electron was left, it should enter into the 3d subshell, but instead it is entering into the 4s subshell, not 3d। therefore it should be there that the energy of the 4s subshell, the energy of the 4s subshell or energy of this shell and subshell should be lower than the energy of the 3d। 4s और 3d में, क्योंकि 3d के बाद 4s आता है, आप ध्यान में रखो, मेरी बात ठीक से सुनो। आप यहां पर चलो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10, then 4s enters, इसके बाद 4s आता है, फोर्थ शेल 32 इलेक्ट्रॉन्स, 4s 4p 4d एंड 4f। देखो तो ये 3d हो गया आपका, 3s 3p एंड 3d। ठीक से देखो, अब 3d और 4s, इसमें अभी हमारा इंटरेक्शन चल रहा है। अगर मैं सोचूं तो इलेक्ट्रॉन 3d में जाना चाहिए था, लेकिन 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ द 4s is lesser than, lower than 3d, that's why electron enter into the 4s subshell। if the capacity of 4s subshell finishes or vanishes or completes, then it will promote to the 3d। 4s का कैपेसिटी पूरा होने के बाद वो 3d में जाएगा। सर 4s के बाद 4p में जाना चाहिए था,
देखे तो बराबर है कि नहीं, 4s के बाद वो 4p में जाना चाहिए ना, आप समझो, देखो ठीक से ये बाइफर्केशन करो, 4s के बाद वो 4p में जाना चाहिए, तो अगर 4s के बाद वो 4p में जाना चाहिए तो 3d कहाँ जाएगा फिर, कि 3d एंड में आएगा। तो हमें ये चेक करना है कि 4s और 3d की एनर्जी किसकी कम है, 3d और 4p की एनर्जी में किसकी कम है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें वो बताएगा n plus l रूल, दिस इज अबव प्रिंसिपल n plus l रूल। क्या बता रहा है, लोअर द वैल्यू n plus l, लोअर विल बी द एनर्जी। कैसे देखते हैं हम लोग, राइट डाउन 3d, राइट डाउन 4s लिखे हमने, बिल्कुल ध्यान दो, अभी यहां पर ध्यान देना जरूरी है। आई शैल राइट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कितना है 3d के लिए, इट इज 3, n का वैल्यू 3 है, देखो the value of n is 3. Similarly, plus l, azimuthal quantum number describes the value for d, it is 2. Azimuthal quantum number l describes the value of d, subshell is 2. कितने स्टूडेंट्स को ये समझ रहे हैं मेरी बात, मैं s सबशेल के लिए l का वैल्यू 0 होता है, आपको शुरू में सब पढ़ाया मैंने, बराबर। p सबशेल के लिए l का वैल्यू 1 होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा है। l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैंने बताया आपको l एजिमुथल क्वांटम नंबर है, इट डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ सबशेल्स, वो सबशेल के शेप्स के बारे में और वैल्यू बताता है। तो s का वैल्यू 0 है, p का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 2 है, f का वैल्यू 3 है। तो l ने d का वैल्यू कितना दिया है, l ने d का वैल्यू देखो n प्लस l रूल, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थर्ड शेल और l है एजिमुथल क्वांटम नंबर। फॉर d सबशेल द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 2, लुक एट दिस, सो दैट्स व्हाई इट इज 3 plus 2, द आंसर कम्स टू बी 5। भाई इसके लिए हमें कैलकुलेटर भी यूज करना पड़ेगा, 3 plus 2 is equal to how much it is, because that is our habit, ठीक है। अब चलो 4s के लिए, 4s का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 4s के लिए वैल्यू क्या आएगा, 4 is the principal quantum number, so n is equal to 4, so I shall write n is equal to 4, n is equal to 4 plus for s subshell the azimuthal quantum number describes the value for s subshell 0, value comes to be 4। देखो अभी ठीक से देखो, इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है, 4s has lesser energy than 3d, lower the value, lower will be the energy, lower the value, lower will be the energy। 4s का यहाँ पर 4 वैल्यू आ रहा है, 3d का 5 आ रहा है, so 4s has a lesser value than 3d and therefore electron first enters into the 4s shell than 3d। देखो इसका जवाब आपके सामने आ गया, बिल्कुल क्लियर आ गया, बिल्कुल क्लियर आ गया है। अब हम 3d और 4p की तुलना कर लेते हैं, 3d और 4p, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर 3d एंड 4p। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मेरी बात सभी को समझ रहे कि मैं अभी कंपैरिजन कर रहा हूं 3d और 4p में। 4s के बाद 3d आता है, 4p नहीं आता है, क्यों नहीं आता है देखो, मैं इस साइड में लिखता हूं, ये दिखेगा आपको, ओके। नाउ लेट अस कंपेयर 3d सबशेल एंड 4p सबशेल। मैं 3d और 4p की तुलना कर रहा हूं, लिखो अभी हम लोग लिखते हैं 3d के लिए n plus l रूल, n is equal to 3 और azimuthal quantum number describes the value for d is 2, it comes to be 5। देखो आंसर 5 आ रहा है। सिमिलरली यहां पर चलो n is equal to 4, 4p के लिए प्लस according to the azimuthal quantum number describes the value for p subshell 1, लिखो 1, देखो कितना आता है 5। अब दोनों का सेम आ गया, दोनों की वैल्यू सेम आई, देखो ठीक से समझ लो, बिल्कुल आप सभी को समझ रहा है। जब दोनों की वैल्यू सेम आएगी n plus l रूल के हिसाब से, एडजेसेंट शेल्स या ऑर्बिटल की वैल्यू जब सेम आती है, इन सच केस इलेक्ट्रॉन विल प्रीफर टू लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन पहले लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जाएगा, लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा। ये दोनों में लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा है, 3d क्या 4p, इट इज 3d, क्योंकि 3 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दोनों का वैल्यू सेम है, 3d की भी एनर्जी
वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 5 आ रही, 4p की भी 5 आ रही, तो दोनों सेम है, तो दोनों एनर्जी के हिसाब से सेम होने चाहिए. बट इलेक्ट्रॉन प्रेफर इनटू द लोअर एनर्जी स्टेट, दैट इज लोअर स्टेशनरी ऑर्बिट. मेन एनर्जी लेवल कौन सी दोनों में, 3 में और 4 में कौन सी, थर्ड है. सो इलेक्ट्रॉन विल एंटर आफ्टर 4s, इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 3d, नॉट 4p. 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में प्रवेश करेगा, 3d का कैपेसिटी पूरा होगा, फिर वो जाएगा आगे 4p में. और 3d का कैपेसिटी कितना है यहां पर अर्शदा, 3d का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन का है, ध्यान रहे. जब तक वो 10 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे ना, 4s की तरफ 4p की तरफ नहीं बढ़ेगा. आप समझ रहे मेरी बात, 3d का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स का है. आप बिल्कुल सही समझ रहे. जब मैं यहां पर 4s के बाद 3d में एंट्री करूंगा, आफ्टर 4s I shall go to the 3d, its capacity is 10 electrons, don't forget. This is 2 electron, 2, 6, 2, 6 and 10 electrons. d का कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स का है, आप ध्यान रखें. भले वो 3d हो क्या 4d हो, कोई भी हो. फिर तो जब मैं 4s के बाद 3d में एंट्री करूंगा, तो ग्रेजुअली 1 by 1 इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 3d सब शेल. 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10. And when they will enter into the orbitals, d orbitals, according to the Hund's rule of maximum multiplicity, if we have more than 5 electrons in d orbital, अगर d सबशेल में 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फर्स्ट वी विल फिनिश द सिंगली ऑक्युपाइड ऑर्बिटल. d ऑर्बिटल पहले सिंगल से पूरे कर देंगे हम लोग, एंड फिर पेयरिंग स्टार्ट करेंगे. आप समझ रहे बिल्कुल ये. अब इसमें किसी को डाउट है क्या, पूछो, मैं देखता हूं क्या चैट है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. लेट मी सी. सर, हाँ बोलो. sir, how we will understand that when to apply the above principle rule? Here, this is all above principle. ये सारे above principle से जी है. ये भी देखो, आप ऑर्गन देखो, इसमें भी चेक करो. आप राइट फ्रॉम फर्स्ट, आप राइट फ्रॉम हाइड्रोजन से आप शुरुआत कर दो. n+l रूल अप्लाई होता है, हाइड्रोजन से शुरुआत कर दो. n+ रूल सभी तरफ अप्लाई होता है, लेकिन वो यहां पर हमें कंफ्यूज कर देता है 3d और 4s में. इसलिए हमने उसका n+l रूल का यहां से उपयोग करना शुरू किया. ऐसे तो फिर एनर्जी ऐसे भी हमारी बढ़ रही है. फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाएंगे, 2s 2p हो जाएगा. अच्छा, क्या नहीं समझा है, किसी ने पूछा है नहीं समझा, तो क्या नहीं समझा. कल जो आप थे तो आपको ध्यान में. हाँ बोलिए. हाँ सर, हमने ये n+l रूल यानी अबो प्रिंसिपल रूल हमने पोटेशियम में अप्लाई किया. हाँ, तो जब हम यही रूल स्कैंडियम में अप्लाई करेंगे, तो जो उसका जो s शेल से ना चालू होता है, वो 3d से चालू होगा. नहीं, पहले s पूरा हो जाएगा. हाँ, वो स्कैंडियम में 3d में एंट्री हो जाएगा, क्योंकि s पूरा हो जाएगा. वो एग्जांपल लेता हूँ मैं अगले 2 एग्जांपल लेता हूँ, आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा. हाँ यस सर. मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, आप सभी ने ध्यान देना है. आप सभी ने ध्यान देना है. 2 एग्जांपल लेता हूं. यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है n+l रूल क्या है, किस तरह से वैल्यू ली जाती. इसीलिए आपको अभी याद होगा कि मैंने एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पहले क्यों लिए. मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं लिया. निशान, ये सिखाने का अपना अपना स्किल का मैटर होता है. मैंने एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू सभी सबशेल के लिए प्रॉपर डिस्क्राइब की. उसके नंबर ऑफ टाइम्स मैंने अटेम्प्ट्स आप सभी के सामने रखे थे. तो अभी आपको बिल्कुल इजी होगा कि भाई एजिमुथल नहीं. तो अभी मैं रैंडमली अगर l इज इक्वल टू फॉर p के लिए 1 लेता, s के लिए 0 लेता, d के लिए 2 लेता, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते कि क्या है ये, कौन सी वैल्यूज है, हाउ इट इज देयर. बट दिस इज ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स वी हैव अटेम्प्टेड ऑल दिस थिंग्स. काफी समय हमने एवरीथिंग वी डन इट. इसीलिए अभी आपको ये क्लियर होगा कि l की वैल्यू d के लिए क्या होती है, l की वैल्यू p के लिए क्या होती है, l की वैल्यू s के लिए क्या होती है. ये हमने इसके पहले चर्चा कर ली है. और उसी हिसाब से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दिए. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर व्हेन इट केम इनटू लाइट, व्हेन इट गेट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एजिमुथल क्वांटम नंबर, डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ सबशेल. अदरवाइज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उपयोग नहीं कर सकता. जब तक एजिमुथल क्वांटम नंबर सबशेल की वैल्यू डिस्क्राइब नहीं करता, हाउ कैन यू राइट अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l to +l. क्योंकि आपको l का वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा ना. फिर विदाउट डिफाइनिंग l वैल्यूज, हाउ कैन यू राइट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. किस तरह से लिखोगे, नहीं लिख सकते आप. हम लोग कैल्शियम का लेते हैं, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लेते हैं. एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर 20. लेट मी फिनिश दिस.
मैं इसको कट कर देता हूं अभी, ठीक है। मैं यहाँ के चेंज करता हूं, आप थोड़ा ध्यान दो। मैंने पोटेशियम है तो कैल्शियम लिया, ध्यान दो आप, दिस इज कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पर 3d2 होना चाहिए था, बट इट इज नॉट राइट। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, ऑर्गन 4s2 हो जाएगा, देखो ऑर्गन 4s2 हो जाएगा। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उठा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचे हुए इलेक्ट्रॉन चले गए सेकंड शेल में, कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन से, वो भी फिनिश हो गया, 8 + 2 10 हो गए। अब बचे कितने, 10 बचे, दे विल प्रमोट टू द थर्ड शेल, थर्ड शेल का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन का है, आउट ऑफ 10 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन थर्ड शेल 3s2 3p6, पर 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है, वी नो, यहां पर हमने देखा दी एनर्जी ऑफ 3d इज ग्रेटर देन 4s and therefore it is better to enter into the 4s subshell than 3d, and the capacity of s subshell is 2 electron, capacity of s subshell, कैपेसिटी ऑफ एस सबशेल, लुक एट दिस, 2 इलेक्ट्रॉन है कैपेसिटी ऑफ एस सबशेल। आप कहीं भी चले जाओ, आप आगे भी जाओगे तो कैपेसिटी ऑफ एस सबशेल 2 इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा। देखो फिर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, अभी आपको समझ रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मैंने 18 तो यहाँ पूरे कर दिए ना, देखो ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये तो 18 तो पूरे हो गए ना। यहाँ पर 3d में जाएंगे नहीं, वो सीधे 4s में जाएंगे। 4s का कैपेसिटी कितना है, The capacity of 4s subshell is 2 electron. S subshell का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का ना, भले फोर्थ का 32 का है, लेकिन S subshell का क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। So 18s are already placed, 2 electrons are remaining, they will go to the S subshell of fourth। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिए, देखो 4s2, तो ये हो गया आपके 4s2, यहाँ पर लिखे मैंने, देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैंने 4s2 लिखा है, ये देखो 4s2, कैल्शियम 4s2 हो गया। अब यहाँ पे 3d का कोई सवाल आता ही नहीं ना, क्योंकि 4s2 के बाद 3d एंट्री होगी। एस सबशेल का कैपेसिटी फिनिश हो गया, अब 4p नहीं आएगा। 4p क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर देखो, द एनर्जी ऑफ द 3d इज लेस देन 4p, तो 4s के बाद 3d आएगा, फिर 4p की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने 3d तो ऐसे भी बच गया था ना, अब 3d एंट्री हो गई, 3d की अब एंट्री होगी ना 3d की, फिर अब आप 3d में एंट्री कर सकते हैं। अब स्कैंडियम की तरफ चलो, इसमें क्या डाउट है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 8 10 8 2 अगेन 10, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखे। फिर से देखो, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2, दिस इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दिस इज नॉट, ये इलेक्ट्रॉनिक रॉन्ग है, ये सही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां पर 3d नहीं आ रहा है, रीजन इज दिस वन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। इस कारण की वजह से हमें लोअर एनर्जी कौन सी है, 4s है कि 3d है, 4s 3d 3p में एनर्जी लेवल क्या है, ये हमें पहले चेक करना जरूरी है, उसके सिवा हम इसे नहीं समझ सकते। इसीलिए मैंने n+l रूल इंट्रोड्यूस किया, जो आपको इंडिकेट करता है, दिस विल गाइड यू, दिस n+l रूल विल एक्ट एज अ नेविगेटर। आपको n का वैल्यू रखना है, l का वैल्यू रखना है, जब भी ऐसी स्थिति आ जाती है एडजेसेंट ऑर्बिटल में, एडजेसेंट शेल में, व्हेन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अपीयर्स, यू विल हैव टू यूज दिस वन, ठीक है ना। अब स्कैंडियम का लिखता हूं मैं, नाउ आई एम राइटिंग स्कैंडियम, अब 3d की एंट्री हो जाएगी। अब स्कैंडियम का लिखता हूं, ये कट कर देता हूं, मैं एक 5-7 मिनट और लूंगा, मैं 5-6 मिनट लूंगा, फिर रुका दूंगा। लेट मी राइट स्कैंडियम, स्कैंडियम लिखता हूं, एटॉमिक नंबर स्कैंडियम 21, शुरुआत यहां से, जब तक एटॉमिक नंबर नहीं आता बाकी चीजें भूल जाओ। स्कैंडियम ऑर्गन 3d1 4s2, ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 3d1 4s2। कोई जगह पर ये इस तरह से भी लिखा जाता है 4s2 3d1, दोनों में कौन सा राइट है हम आगे देखेंगे। अब इसका मैं शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूं स्कैंडियम का, 2 8 9, 8 और 2 10 19, और ये 2 हो जाएगी, 2 8 9 2, ऐसा आप लिख सकते हैं,
क्यों? क्योंकि थर्ड शेल का कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स का है, भले आप ये एनर्जी लेवल चेंज कर रहे हैं, लेकिन थर्ड शेल में आपका कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स का। यू कैन राइट दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल, कैपेसिटी इज 18 इलेक्ट्रॉन। इट्स रॉन्ग सर। क्या रॉन्ग है? कितने हो गए? 21 हो गए ना, 8 और 2 10। सर थर्ड में भी 80 आएंगे ना? हाँ, क्या हो गया? यस सर 283 आएंगा ना? कहाँ मत ले आएगा? 8 और 2 10 हो गए, 9, 19 और 2 21 हो गए ना? क्या 18 आएगी सर। ठीक है, हम लोग लिखते हैं, फिर आपका क्लियर कर ले। पहले मुझे लिखने दो, फिर हमारे आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस इज Yes, फोर्थ sir. शेल, दिस इज फोर्थ शेल। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। लेट अस राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्गन जितने जैसे कि वैसे पहले ऑर्गन लिखना पड़ेगा आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो आपने ऑर्गन का लिख लिया, यहाँ पर ये ऑर्गन होगा। देखो ये जो ऑर्गन है तो लिख लिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ऑर्गन के 18 हो गए। ऑर्गन के तो 18 हो गए ना, 21 में से 18 चले गए। अब 3s 3p के बाद 4s आता है, ये हमारा ऑलरेडी फिक्स है। 3s 3p के बाद 4s आता है, ये तो पक्का है कि नहीं? इज इट? तो मैं 4s को एंट्री कर रहा हूं, 4s, और 4s के बाद 3d आएगा, ये भी मैं लिख रहा हूं, आपको भी याद है सभी को। 4s के बाद 3d आएगा, ये आपको सभी को याद है। क्यों? क्योंकि 4s से ज्यादा 3d की एनर्जी 3d से ज्यादा 4p की है। तो फिर मैं 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 18 electrons are already accommodated in the inner shells. Now 3 electrons are remain. Out of 3, 4s में तो कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन का है ना, 4s में तो कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन का है। तो 18 प्लस 2 20 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो तो 4p में जाएगा नहीं, 4s की कैपेसिटी खत्म हो गई। 4s की कैपेसिटी खत्म हो गई, 4p में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ 4s is less than 3d, which is less than 4p. So obviously electron will promote to the remaining one electron will go to the 3d. वो यहाँ पर आ जाए, remaining one electron will go to the 3d, it will come there. देखो अब इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखो। आप फर्स्ट शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन से लिखो। सेकंड शेल में कितने? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड शेल में कितने? दिस इज थर्ड, this is third and this one is third. कितने हुए? 6 plus 2 8 plus 1 9 इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। and what I wrote there, is it? Let me confirm. Is it scandium? सर 3d1 4s2। हाँ बोलो। कोई एक सर तो रूल है फिर ना, 3D में हम कब भरेंगे? हाँ बेटा, हाँ यस, आप क्या पूछ रहे हैं? यस यस, एक रूल है ना 8 18 वाला, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो सकता है 18 हो सकता है, बस उससे ज्यादा नहीं। तो आपने 2 8 9 2 कैसे लिया? 2 8 8 3 होना चाहिए ना। नहीं 3 कैसे आएंगे ना? तू बेटा ठीक है, शायद ये कौन पूछ रहा है? मेरे हिसाब से कनिष्का पूछ रही क्या? क्या हर्षिता? हर्षिता। हर्षिता, अगर मैं तुम बोल रहे हो वैसा लिखता हूँ, चलो तुमने बोला वैसा लिख लेते। 2 8 और क्या लिखना चाहती है? 8 और 3 ऐसा लिखना चाहती है? हाँ सर। तो बेटा फिर फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे? थर्ड शेल 3 चलेंगे ना, फोर्थ शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, फोर्थ शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, हमने तो लिखा है यहाँ पर, देखो ना, यहाँ ध्यान दो। अगर तुम इस तरह से लिखोगे, अगर तुमने बोला उस तरह से मैं ये ट्राई करता हूँ, चलो यहाँ पर तुमने बोला मैंने 8 लिख दिया और यहाँ पर 3 लिख दिया, तो फोर्थ शेल में 3 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, जाके फोर्थ शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो रॉन्ग है। ये लिखते हो कि हमें 2 8 9 2 लिख सकते हैं हम लोग, डोंट बॉदर अबाउट इट। ये कंडेंस फॉर्म है, आपको लिखना पड़ेगा ऐसा, ठीक है ना हर्षिता? क्या आप समझ रहे हैं? हाँ सर हाँ बोलो। यस सर तो फिर हम पोटेशियम में भी डायरेक्ट ले सकते थे ना? क्या लिख सकते थे? वो आपने 2892 लिया, वैसे हम पोटेशियम में भी डायरेक्ट 289 ले लेते तो पोटेशियम का भी कंप्लीट हो जाता ना। 289 लिखे तो बेटा थर्ड शेल, आपने थर्ड शेल लिखी ना, फोर्थ का एंट्री की, पोटेशियम में तो फोर्थ शेल आ गई ना,
आप इलेक्ट्रॉनिक पर सर थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 की है, तो फोर्थ शेल में जाना ही क्यों है? अरे वो आप बरोबर बता रहे, लेकिन इसमें 3p 3d है ना, ये 3d का इलेक्ट्रॉन काउंट किया है ना भैया, ये क्यों क्या होंगे? उसमें 3d नहीं है ना फोर्थ में, पोटेशियम में 3d का है, यहाँ पर 3d तो ये काउंट किया है, ये काउंट किया है और ये भी काउंट किया है। इसको आप छोड़ेंगे कैसे? मुझे बताओ ना, उसको किस तरह से छोड़ेंगे? अगर मान लो हर्षिता सही है, तो हर्षिता के यहाँ पर अगर 3 एंट्री कर दूं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 एंट्री करते से फोर्थ शेल में 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे फिर, अकॉर्डिंग टू दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऐसा नहीं आएगा। आप ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूं उस पर आप बिलीव करो। अगर तुम बता रहे हो पोटेशियम को अगर लिख दिया, समझो पोटेशियम में तुमने बोल दिया 289 लिख दो, तो इसमें 289 है तो 3 ही शेल दिख रहे, फिर फोर्थ शेल का है। फिर अगर मैं तुम्हारे हिसाब से चलो पार्थ, 289 हो गए तो 3 ही शेल हो गए, जहां पे हम लोग पोटेशियम 2881 लिखते हैं, यहाँ पर डी शेल सब शेल एंट्री नहीं कर रही है ना, डी सब शेल है ही नहीं, इसलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर डी सब शेल है तो काउंट तो करना पड़ेगा, तो आखिर भाई है ना भाई, भले इनमें वाद हो जाए लेकिन एक जगह पर तो आएगी ना, एक जगह पर आएगी, राइट है ना? तो ये 3s2 3p6 3d ये तो पूरे लिखने सर पर हाँ यस, थर्ड शेल में डी सब शेल तो आता है ना? आता है ना, बिल्कुल आता है। लेकिन फिर पोटेशियम में तुमने यहाँ पर 289 लिख दिया तो फोर्थ शेल गायब कर देना। फिर 289 का मतलब क्या हो गया? आपने 9 इलेक्ट्रॉन डी सबशेल के साथ कवर कर लिए। आपका तो ऐसा होगा ना, आपका ये कहना है, मान लो तुमने बोला वैसा मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्गन और 3d1 इज इट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम? इट इज नॉट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। अगर तुम्हारे हिसाब से चलो 2d9 लिख दो तो क्या होगा? फिर ये 3d1 हो जाएगा, बरोबर है कि नहीं? अगर मैं 2d9 लिखूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 289 लिखूं तो ऑर्गन 2889, ओके 28 एंड 8 प्लस 1 हो गया। तो फिर ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीनिंग का रहा, ऑर्गन तो रहा ही नहीं। फिर 289 हुआ तो ऑर्गन ही नहीं रहा, आपने तो ऑर्गन ही गायब कर दिया। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 289 लिखते से आपकी 3d1 शेल एंट्री हो रही है यहाँ पर, जो उसमें है ही नहीं। अब ध्यान रखो, मैं जो बता रहा हूँ इसका ध्यान रहे, ये मैं बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, यू डोंट बॉदर अबाउट इट। ओके, व्हिच क्वेश्चंस आर देयर? सर तो क्या टिटेनियम का कंडेंस फॉर्म ये होगा 2810-2, हाँ ये होगा। अगर स्कैंडियम टिटेनियम है तो 10 और 8 20 और 2 22 और 2 22 हो गए, हो जाएगा। कॉपर और क्रोमियम में हमें ध्यान देना है, कॉपर क्रोमियम फेरस आएंगे उसमें मैं बताऊंगा। सो आगे 2-3 मिनट है, मैं आपसे बात करूंगा। आपको कोई डाउट है किसी को? यस, आप पूछ सकते, बिल्कुल बिंदास आप पूछो। सर हाँ सर, हम लास्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं? लास्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं भाई। कैसे करते हैं? 8 और थर्ड शेल में सर? मतलब अपना कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट करें तो थर्ड शेल का 18 कैपेसिटी है। थर्ड तो शेल फिर फोर्थ शेल का 32 है ना सर? है, बिल्कुल है। फिर आपने 8 क्यों बोला? नहीं, अभी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जो है ना, अब ये मान लो अभी आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें कुछ एग्जांपल लेने पड़ेंगे। ऐसे में रैंडमली बताओ, अभी आपके सामने जैसा पोटेशियम का एग्जांपल लिया तो आपने क्या बताया? इसको 289 लिख दो, मैंने लिख दिया। पोटेशियम 19 289 लिख दो। अरे 289 में तो 3 ही शेल बता रहा है ना, फिर फोर्थ शेल गायब हो गए ना। आप समझ रहे? ये रैंडमली नहीं बता सकते, हमें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, रैंडमली नहीं बता सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फिर हमें कितनी शेल अपीयर हो रही है, किस तरह से अपीयर हो रही है, ये देखना पड़ेगा। अभी क्या करना है आपको? आपके सवाल जो है इसका स्वागत है, लेकिन जो कंसेप्ट है इस पे ध्यान दो। आप कंसेप्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हो गया कि 289 लिख दो तो ये रॉन्ग नहीं होगा क्या? ये रॉन्ग हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें 3 ही शेल बता रहे हैं और तीसरी शेल आपने 3d को एंट्री कर दिया, यहाँ पर 3d आपने शो कर दिया 3px अकॉर्डिंग टू द पार्थ। ये क्या हो गया? थर्ड शेल। थर्ड शेल देखो पार्थ 3s2 3p6 और 3d एंट्री हो गया। आप समझ रहे? 3s2 3p6 और 3d की एंट्री आपने यहां कर दी, जाके 3d है नहीं। पोटेशियम की 3d में एंट्री है ही नहीं ना। ओके, क्या बताना आपको, किसको क्या पूछना है?
अगर थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 की है तो फिर हम थर्ड शेल में 11 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं क्या? थर्ड शेल की कैपेसिटी 18 की है तो हाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? हमने रखे ना यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन रखे ना। किसका सवाल है ये? somebody is there। देखो हमने थर्ड शेल में 9 इलेक्ट्रॉन रख दिए, लेकिन ऑर्बिटल में हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो 3 हम लोग तो कितने रखेंगे? 18 पूरे रख सकते हैं थर्ड में, 18 रख सकते हैं, डोंट बॉदर अबाउट इट। सर अगर थर्ड शेल में ही सब इलेक्ट्रॉन अरेंज हो सकते हैं तो फोर्थ शेल में क्या क्यों जाना? पार्थ गुजराती, फिर आपका ध्यान नहीं था बेटा, n+l रूल आपने नहीं देखा। आप n+l रूल ठीक से देखो, मैंने n+l रूल बताया। आप n+4s के बाद ही आप थर्ड में जा सकते हैं 3D में, 4s के पहले आप 3D में नहीं जा सकते। हाँ कब जा सकते हो वो मैं क्लियर करूंगा। फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज लाइक दिस। नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। 2883 इज रॉन्ग। हाँ इट इज रॉन्ग सर इज रॉन्ग, 2883 रॉन्ग हो जाएगा। हाँ सर हाँ सर यानी 3D में जाने के लिए हमें पहले 4s में जाना पड़ेगा। हाँ 4s में बिल्कुल electrons बिल्कुल finish करने के बाद बिल्कुल 3D जाना में। पड़ेगा। जब तक आप 4s पूरा नहीं करते आप 3D में नहीं जा सकते। और 4s और 3D दोनों अगर फिलअप हो गए तो फिर 4p में जाएंगे आगे। आगे 4p और 4p है, देखो 4s के बाद 3D, 3D के बाद 4p। हाँ ओके सर। सर आपने स्कैंडियम में फोर्थ शेल में 2 क्यों लिया? स्कैंडियम में फोर्थ शेल में 2 क्यों लिया? तो उसका मैंने स्कैंडियम में फोर्थ शेल में 2 नहीं लिया है, मैंने सब शेल में 2 लिए है। आप देखो जरा, आपने जिसने प्रश्न पूछा है स्कैंडियम में मैंने फोर्थ शेल पहले अपीयर होंगी 3D के पहले, इसलिए उसके मैंने पूरे किए। अब मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है क्योंकि यहां तक 20 हो गए। 2 और 6 और 2 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20 हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है तो 4s का कैपेसिटी फिनिश हो गया। 4p में नहीं जा सकते। यहां देखो मैंने बिल्कुल ये स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूं आपके सामने। 4p में नहीं जा सकते, उसके पहले मुझे 3D में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं 3D में गया। दूसरी बात, मैंने 4s में क्यों एंट्री की? मैं 3D में नहीं रख सकता था क्या? मैं इसलिए नहीं रख सकता था, एनर्जी ऑफ द 3D is greater than 4s, that's why first after 3p 4s introduced। आफ्टर 3p 4s इंट्रोड्यूस्ड। सर क्या 119 नंबर का एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इस तरह से होगा क्या? निशांत पटेल बेटा वो तो हमें मैं बता रहा हूँ ना, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम टाइप है भाई, हमें डाइजेशन करना पड़ेगा। आप थोड़ा ध्यान रखिए, आपका अगर जवाब सही भी होगा तो लेट मी एनालाइज एंड सिंथेसाइज इट। एकदम ऐसा रैंडमली नहीं बता सकता।